दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इंडियन एयरफोर्स में फाइटर एयरक्राफ्ट की किल्लत चल रही है। वो अलग बात है कि राफेल की डील अब ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और इस हफ्ते आखिरी बैच भारत आने के बाद ये डील पूरी हो जाएगी और फ्रांस और डेसॉल्ट कंपनी की यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि तय समय पर इस डील को इनफैक्ट उससे पहले ही उन्होंने पूरा कर लिया है। लेकिन इसके बाद जो सवाल उठता है वो MMRC 2.0 को लेकर उठेगा कि आखिर कब भारत इस पर फैसला लेगा। वहीं अब इंडियन एयरफोर्स के लिए एक और बड़ा ऑफर रशिया के द्वारा दिया गया है जिस पर हम बात करेंगे। साथ ही स्वीडन की भी बात करेंगे जिन्होंने डिजिटल स्टेल्थ पर भारत के लिए बड़ा ऐलान किया है। दोनों ही खबर बड़ी जबरदस्त है, इसलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों, आप स्क्रीन पर द यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है रशिया आइज बिग टिकट सुखोई फाइटर डील विद इंडियन एयरफोर्स आफ्टर मैसिव सिटबैक फ्रॉम इंडोनेशिया एंड इजिप्ट। दरअसल दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का भूत अब शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है जब से रूस ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया है। हालांकि नाटो देश इससे भले ही इनकार कर रहे हो और इसे रूस की एक नई तरकीब यूक्रेन पर हमला करने की बता रहे हो। अब इस तनाव के बीच रूस को क्या फायदा मिले ये तो पुतिन ही जानते होंगे, लेकिन इससे अमेरिका और यूके को जरूर काफी फायदा मिला है क्योंकि उन्होंने काफी सारे हथियार यूक्रेन को कर्ज पर बेच दिया है। जहां एक और जर्मनी, जापान और फ्रांस ने इस युद्ध को रोकने की कोशिश की है, वहीं यूके और यूएस ने इसमें घी डालने का काम किया है, जिस वजह से यूक्रेन इस समय 11 अरब डॉलर की सहायता तले दबा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में क्योंकि रूस को कोई फायदा नहीं मिला है तो एक बार फिर से हताश होकर वो भारत की ओर देखने लगा है और उसे भारत की याद आने लगी है क्योंकि एक बार फिर से अब रूस की ओर से भारत को फाइटर जेट बेचने के लिए कुछ आक्रामक प्रस्ताव देने की तैयारी कर ली है। दरअसल अभी हाल ही में इजिप्ट और इंडोनेशिया ने रशियन एयरक्राफ्ट को दरकिनार करके फ्रांसीसी राफेल में इंटरेस्ट दिखाया है, जिसके बाद रूस के पास कोई भी लड़ाकू विमानों का बड़ा ग्राहक नहीं बचा है क्योंकि इजिप्ट, इंडोनेशिया दोनों ही राफेल के साथ जा चुके हैं। ऐसे में रूस ने फिर से अपने सुखोई 35 फ्लैंकर एयरक्राफ्ट के अलावा मिग 35 और पहली बार सुखोई 34 सुपरसोनिक बॉम्बर को कुछ नई तकनीकी प्रस्ताव के साथ भारत के सामने लाने की योजना बनाई है। दरअसल रूस का ऐसा मानना है कि भारतीय वायुसेना लंबे समय से सुखोई फाइटर जेट का संचालन कर रही है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के पास सुखोई 34 जैसे बॉम्बर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसका इस्तेमाल करके भारत अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को और भी ज्यादा एडवांस बना सकता है। इसके अलावा रूसी प्रधानमंत्री ने भी, जिन्होंने पहले S-500 को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया था कि हम पहला विदेशी बायर S-500 का भारत को बनाना चाहते हैं, उन्होंने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आज भी भारत के लिए रूस की जगह कोई नहीं ले सकता। वहीं रूस अपने मिग या सुखोई 35 के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को पहले ही स्ट्रेटेजिक साझेदार बनाने का ऐलान कर चुका है। यानी कि कहने का मतलब रूसी जहाजों और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी का निर्माण भारत में ही होगा। जैसा कि रूसी कंपनी और DRDO मिलकर दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण करते हैं। वैसे आपको एक एडिशनल अपडेट दे देता हूं कि भारत ने आज ब्रह्मोस का एक बार फिर से सफल परीक्षण किया है। भारत लगातार इसकी रेंज को एक्सटेंड करने का प्रयास कर रहा है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखा जाए तो रूस भारत का पुराना सहयोगी तो है, लेकिन चीन के चक्कर में भटका रूस कई देशों से धोखा खाने के बाद भारत की तरफ नजरें गड़ाए बैठा है। अब देखना होगा कि क्या भारत इन एडवांस सुखोई की तरफ जाते हैं या नहीं। इसी बीच स्वीडन ने भी भारत को लेकर क्या अनाउंसमेंट किया है उसको देखते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले साल स्वीडन के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के सामने एक वर्चुअल कार्यक्रम में खुलकर अपने ग्रिपन फाइटर एयरक्राफ्ट की भी चर्चा की थी। हालांकि इससे पहले भी स्वीडन यह एयरक्राफ्ट भारत को बेचने की कोशिश कर चुका है। हालांकि अभी तक भी भारत ने स्वीडन के ग्रिपन एयरक्राफ्ट में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वहीं कई रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ये माना जा रहा है कि फिलहाल भारत को लड़ाकू विमान बेचने में अमेरिका और फ्रांस में कड़ी टक्कर चल रही है और हो सकता है कि इनमें से कोई एक हमारी सेना का हिस्सा बन जाए। लेकिन इसके बावजूद स्वीडन हार मानने को तैयार नहीं है और भारत को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्ताव को दे रहा है। स्वीडन ने कहा है कि अमेरिका और फ्रांस के मुकाबले हम आधे कीमत पर अपने ग्रिपन ई विमान को भारत को सौंप सकते हैं। भारत ने पिछले ही दिनों स्वीडन के साब द्वारा बनाए गए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को भी खरीदा था। ऐसे में स्वीडन के साब कंपनी को भरोसा है कि एक बार फिर से हम एक और डील भारत से कर सकते हैं। ग्रिपन एडवांस स्टेल्थ विमान तो नहीं है, लेकिन अपनी डिजिटल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी स्वीडन भारत को देने के लिए तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, स्वीडन का ये भी दावा है कि उनके इस एयरक्राफ्ट के इंजन को 1 घंटे के अंदर ही बदला जा सकता है। वहीं 10 मिनट के अंदर ग्रिपन 0 से 100% मिशन के लिए तैयार भी हो सकता है। यानी कि एक बार फिर से स्वीडन एक नए तरीके से अमेरिका और फ्रांस को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। भारत जल्द ही MMRC 2.0 को लेकर फैसला ले सकता है, जिस वजह से सभी देश अब अपना पूरा एफर्ट लगाने में जुट गए हैं। अब दोस्तों, MMRC 2.0 में 114 फाइटर जेट के लिए कौन से फाइटर जेट को आप इंडियन एयरफोर्स में देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।
इसमें लॉकहीड मार्टिन का F-21, बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX डसॉल्ट का राफेल, साब का ग्रिपन रशिया का MiG-35 और Su-35 और यूरोफाइटर टाइफून शामिल हैं। आपके हिसाब से इंडियन एयरफोर्स के लिए कौन सा विमान सही रहेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।